वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। इष्टभूति को लेके परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज इष्टभूति को लेके कुछ आलोचना रखेंगे। आज आलोचना रखेंगे इष्टभूति अच्छे तरह से पालन करने से क्या होता है, इष्टभूति स्वस्तयनी रोज करने से क्या होता है, इष्टभूति अटूट रखना क्यों होगा, इष्टभूति रोज क्यों करना होगा, और इष्टभूति किस तरह से नहीं करने से फल नहीं मिलता। पाठ करते हैं, इष्टभूति अच्छे करने से पालन करने से क्या होता है। ये आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड 21 दिसंबर 1941 की घटना है। एक भाई पूछते हैं, इष्टभूति अच्छे करके पालन जो लोग करते हैं वो लोग इस युद्ध में बोमा पड़ने से भी क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। श्री ठाकुर बोलते हैं, ना पढ़ना या ना गिरना भी संभव है, लेकिन अच्छे करके कुछ दिन ये सब करने से एक इंट्यूशन या अंतर्दृष्टि डेवलप करता है, विकसित होता है। इसीलिए पहले से उसकी सूचना पाके सावधान हो सकते हैं। जेम्स क्या बोले हैं वो तो देखो। फिर श्री ठाकुर की इंगित करते ही विलियम जेम्स के सिलेक्टेड पेपर्स या निर्वाचित निबंध राजी उस किताब से कियदंश पाठ किया गया। Keep the faculty of effort alive in you by little gratuitous exercise every day. That is, be systematically ascetic or heroic in little unnecessary points. Do every day or two something for no other reason that you would rather not do it, so that when the hour of dire need draws high, it may find you not unnerved and untrained to stand the test. Asceticism of this sort is like the insurance which a man pays on his house and goods. The tax does him no good at the time and possibly may never bring him a return. But if the fire does come, his having paid, it will be his salvation from ruin. So, with the man who has ensured himself to habits of concentrated attention, energetic volition, and self-denial in unnecessary things, he will stand like a tower when everything rocks around him, and when his softer fellow mortals are winnowed like chaff in the blast. अर्थात मनुष्य अगर स्वतः स्वेच्छाग्रह से नित्य तपस्या परायण होता है, शुभार्थे उत्सर्ग परायण होता है, तब वही तपप्राणता उसके अंदर इस तरह के शक्ति संचित होता है, उसके वजह से वो अक्लेश से बहुत विपद, आफत और दुर्भोग को अतिक्रम कर सकता है। जो लोग ऐसे तपसंजाल या जिन लोगों के पास ऐसे तपसंजाल शक्ति नहीं होता, वो लोग इस अवस्था में धूलसात हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठाकुर को पूछा गया, इष्टभूति स्वस्तयनी रोज करने से क्या होता है। यह घटना आलोचना प्रसंग 19वीं खंड 19 अक्टूबर 1950 की है। ये इष्टभूति स्वस्तयनी के बारे में बात उठते ही श्री ठाकुर बोलते हैं, नित्य ये निष्ठा के साथ करने से मस्तिष्क में ऐसा एक छाप आता है जो विपद के समय जागृत होकर रक्षा करता है। नित्य ये अगर हम करते रहे या करने से अस्तित्व की एक स्तंभ के स्वरूप खड़ा होगा। श्री ठाकुर को पूछा गया, इष्टभूति रोज क्यों करना होगा। ठाकुर बोलते हैं, नित्य इष्टभूति करना होता है, उससे मनुष्य कंसेंट्रिक या सुकेंद्रिक होता है। कंसेंट्रिक या सुकेंद्रिक ना होने से मनुष्य का विल पावर
या उच्च इच्छा शक्ति बढ़ता नहीं, और इच्छा शक्ति ना बढ़ने से एक्टिविटी या कर्म भी नहीं बढ़ता। बच्चे लोग, बेटा बेटी, उन लोगों को भी पितृभूति और मातृभूति ये पकड़ाना होगा। पिता ये देखेंगे जैसे वो माँ को देता है, माँ ये देखेगी जैसे वो पिताजी को देता है। किसी के पास से या किसी के निकट से कुछ पाने से जो टान होता है वो नहीं है, लेकिन जिसको दिया जाता है उसके ऊपर टान रहता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 22 खंड 27 में 1953 की घटना है। एक भाई पूछते हैं, कल इष्टवृत्ति मैंने नहीं किया था और इसकी वजह से एक चेन ऑफ मिस्टेक या भूल या गलती के एक श्रृंखल जैसे हो चला। इसीलिए इष्टवृत्ति अटूट रखना होगा, और उसके बारे में ठाकुर बोले हैं कि इष्टवृत्ति अटूट क्यों रखना होगा। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, इंद्रजीत अजेय था और उसके मूल में था निकुंभिला जाग, लेकिन जिस दिन उसकी उस यज्ञ में व्याघात होता है उसी दिन से उसका विनाश संभव होता है। हम अगर वैसे इष्टवृत्ति को अटूट रखते हैं तो वो रक्षा कवच हमारे हाथ में रहता है। प्रत्युष में उठ के नाम ध्यान इष्टवृत्ति करके हमें निकलना होगा, और वो आयु, स्वास्थ्य और हर दिशा में ही अच्छा है। और वो सब करके जब मैं निकला तब वो निकला ऐसा निकला जैसे मैंने संपूर्ण शक्ति समन्वित हो उठा। संपूर्ण शक्ति समन्वित हो उठने के साथ तुलनीय है। ये घटना आलोचना प्रसंग 21 खंड 24 नवंबर 1952 की बात है। से ना करने से फल नहीं होता है। कथा प्रसंग में श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, इष्टार्थ पूरण के सक्रिय धंधा अगर कोई पाके बैठता है उसके जरिए ग्रह दोष भी कट जाता है, क्योंकि तब ग्रह और वैसे ही प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए अनेक के ऊपर बहुत समय विशेष चाप देता है, तब वो व्यापार समाधान ना होने तक मन के अंदर साधारणतः वही चिंता, वो चेष्टा लगे रहता है। इष्टार्थी धंधा हर समय उत्कंठ आवेग जैसे लगे रहना जरूरी है, जैसे उद्व्यस्त कर देगा और उसकी वजह से एक उद्दीपनी आकुति होता है। अपना जो ब्रेन सेल या मस्तिष्क के कोष वो एक्टिव या सक्रिय हो उठता है। इष्टवृत्ति उस भाव से ना करने से, इष्टवृत्ति वैसे ना करने से फल नहीं होता है। रोज करूँगा और करूँगा और करूँगा, और इस आकुति और आग्रह के जरिए अपने बुद्धि, अपने वृत्ति, प्रवृत्ति और कर्म वृत्ति सब बढ़ जाता है और हम लोग इष्टार्थ में नियंत्रित हो उठते हैं। ये आलोचना प्रसंग 20 खंड 26 जून 1951 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।